श्री शिवाय नमस्ते। इसलिए आज भी हमारे यहाँ कई बार कह देती हैं माताएं, आज रविवार है, तुलसी मत तोड़ो। बच्चे पूछते हैं माँ रविवार को तुलसी क्यों नहीं तोड़ना चाहिए, तो कहा दिया जाता है सुना है, पर उनको बताओ कारण था, इसलिए नहीं चढ़ी, कारण था इसलिए समर्पित नहीं। आप बेलपत्री को अगर उतारना है पौधे में से, डाल में से, वृक्ष में से बेलपत्री तोड़ना है तो पत्तों को उतारिए, डालियां मत तोड़िए। डालियां ले जाने के बाद, पत्ते निकालने के बाद आप डाली को ले जाकर जहां पटकोगे वो श्रापिता देगी कि मैं अच्छी खासी भगवान की सेवा में लगी थी पर इसने मुझे सेवा से वंचित कर दिया। वो डाली में फिर पत्ते लगेंगे और पत्ते लगते ना जाने कितने बार शंकर जी को चढ़ते, पर तुम्हारे कारण वो डाली टूटी, तुम्हारे कारण तुमने उसको वंचित कर दिया सेवा से, उसका दोष तो लगेगा। अब तुम तो खुश हो गए, 108 चढ़ाया मैंने तो तुलसी बेलपत्र 108 चढ़ाया मैंने तो आपकी हरतालिका तीज पे 500 चढ़ाया, मैंने तो शिवरात्रि पे 500 चढ़ाया, मैंने तो 1.25 लाख बेलपत्री चढ़ाई, मैंने तो ये चढ़ाई, तुमने तो चढ़ाई, पर उसके बाद वो जो डाली जिसमें कांटे लगे हुए थे, तूने तो पत्ती तोड़कर पटक दी, उसको किसी काम की आई? अरे बोलो तो नहीं आई, उसका दोष कौन को लगेगा? दोष किसको लगेगा? और ऐसा कोई नहीं जिसने ये गलती नहीं करी। बोलो तो सही, करी कि नहीं करी? गलती तो ऐसी हो जाती, उसका दोष लगता है। जितना समय तक वो पड़ी रहती है, 3 घंटे पड़ी रही या 4 घंटे तक वो डाली पड़ी रही, तो 4 दिन घर में क्लेश रहेगा, मानसिक टेंशन रहेगा। घर में तुमने अब भी पूजन करी और पूजन करने के बाद इतनी टेंशन कहां से आ गई, इतना क्लेश। कई माताएं कहती हैं हमने पूजन करी गुरुजी, इसके बाद भी हमारे यहाँ तो बहुत टेंशन हो गया, इतना परेशानी, इतनी चिंता, यूं। कई लोग कहे हमने वो व्रत करा, ऐसा हो गया, हमने वो पाठ करा, तो कारण क्या है? उसका कारण केवल एक है, या तो तू गई होगी फूल तोड़ने, तो फूल उतारते उतारते डाली तोड़ कर आ गई होगी, या तूने बेलपत्री तोड़ी होगी तो बेलपत्री की डाली तोड़वा के लाई होगी, डाली तोड़वा के लाई, पत्ती तो हेड़ ली, डाली पटक दी साइड में, उसका दोष कौन देखेगा? वो दोष है। हम देते तो इतना सा है और लेने का प्रयास बहुत हो जाता है। जब जब गणेश मंदिर जाए, जब तक जगदम्बा के मंदिर जाए, बिजासन पे जाए, देवास वाली तुलजा भवानी पे जाए, सलकनपुर जाए, जब जब माता के मंदिर जाए तो लेके तो इतनी सी चुंदड़ी गई नारियल में लपेट के, और वहां जब दी तो अरमान ये लेके बैठी है कि पंडित जी के पास इतना सा लड्डू आ रही है तो 2-4 मेरे को दे देंगे, देना प्रसाद, देना जरा प्रसाद। और पंडित जी ने जब इतना सा प्रसाद दिया ना, बताओ, इतना लड्डू पड़ा था गणेश जी के मंदिर में, इतना लड्डू चढ़ा था गणेश जी के मंदिर में, इतनी सारी माता जी के पास में चुनड़ियां ही चुनड़ियां रखी हैं, तो माता जी की चुनड़ी मुझे उठा के दे देता, पिना देता, पर उन्हें नहीं दी, थोड़ी दी। आशा तो तुम्हारे पास में बहुत सारी है, और दिया कितना तुमने? थोड़ा। लेने की आशा, मना नहीं है, आशा लगाओ, पर शास्त्र कहता है कि फिर उतना समर्पण भी होना चाहिए। बेलपत्री चढ़ाओ, डाली नहीं टूटना चाहिए, डाली लगे रहने दो, पत्ते उतारो, और अगर डाली तोड़ी भी है तो कोमल वाली जो डाली होती है उसको निकाल लो, फिर कर सकते हो। पर जो बड़ी डाली हो जिसमें और आस लगी हो कि इसमें और पत्ते लगेंगे, और पत्ते आ जाएंगे, शिव जी पे और चढ़ेंगे, उसको तोड़कर इकट्ठा कर लेना, ये कहीं की सहजता की बात नहीं। 2 बेटियां हैं, फिर निवेदन करेंगे, जो भी व्रत करो, जो भी प्रयोग करो, उसमें थोड़ा चढ़ाओ पर पूरा चढ़ाओ। एक बात हमेशा याद रखिए, मान लो घर में अगर लक्ष्मी नहीं आ रही, किसी कारणवश कोई कार्य ऐसा हो गया हो कि आप बहुत मेहनत कर रहे हो, सफलता नहीं मिल रही हो, लक्ष्मी
प्रवेश नहीं कर रही हो, तो महाराज बेल का जो फल होता है, उस फल के अंदर का जो गुर्दा होता है, बेल के फल का अंदर का जो भाग होता है गुर्दा, उसको लेकर घर पर आओ और सुखा लो। सुखाने के बाद उसको जलाओ, जलाकर उसकी भस्म तैयार करो। उस भस्म को अच्छा बढ़िया पीस लो, पीस कर कपड़े से छान लो महाराज। उसको छान कर जब आप शंकर भगवान का पूजन करने के लिए शिव मंदिर में जाएं महाराज, किसी भी 5 प्रदोष या 5 सोमवार या सोमवार की अष्टमी पड़ जाए उस दिन, थोड़ी सी भस्म लेकर जब जाएं घर से, उसमें से थोड़ी सी भस्म बेलपत्री के पेड़ के नीचे श्री कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेकर चढ़ा दें। क्या नाम लेना है? कुंदकेश्वर। उसी में से थोड़ी सी भस्म जो बेलपत्री के वृक्ष के नीचे आपने चढ़ाई या बेलपत्री के वृक्ष की जड़ में चढ़ाई, उसको लेकर आओ और वही वृक्ष माता पार्वती का नाम लेकर भगवान शंकर के ऊपर चढ़ा दो और अपनी मनोकामना कर कर 1 लोटा पानी शिव पर समर्पित कर दो। चुटकी भर बस, ज्यादा नहीं, मात्र चुटकी भर। 5 प्रदोष भी पूरे नहीं होंगे और बाबा चाहेगा कि आपका जो लक्ष्मी रुकी हुई है या व्यापार नहीं चल रहा या कार्य नहीं हो रहा, तो बाबा उसको 1 प्रदोष 2 प्रदोष करोगे, तीसरे प्रदोष में तो बाबा धक्का लगा ही देगा। कैसे ही लगाएगा वो लगा। शंकर भगवान को भस्म अति प्रिय है। बेलपत्री किसका प्रतीक है? माता पार्वती। जब मां जगत जननी जगदम्बा, आप लोगों ने अभी नवरात्रे गए हैं तो नवरात्रे में दर्शन किया होगा, माता का जहां यज्ञ होता है, सप्तसती से यज्ञ हो चाहे मां अंबे जगदम्बा का जो यज्ञ होता है, उसमें बेले के फल की भी आहुति लगती है। उस भस्म की बड़ी प्रबलता है। बेल का जो गुर्दा होता है, उस गुर्दे की जो भस्म तैयार करी जाती है, उसका बड़ा महत्व है, बड़ा महत्व। हम तो यहां तक कहेंगे देसी गाय का घी हो। कौन सी गाय का? देसी हो, जर्सी नहीं, देसी गाय का घी हो। देसी गाय के दूध से जो घृत का निर्माण हो वो घी हो, और बेले का जो फल का गुर्दा जलाओ, उसकी भस्म अगर आपने बेलपत्री के पेड़ के नीचे ही बनाई हो, मान लो अगर कोई बड़ा बेलपत्री का वृक्ष हो, और पहले देख लेना उसके नीचे बनाते समय कहीं मधुमक्खी तो नहीं लग रही, नहीं तो दादा तुम्हारा क्या बस सरे, तुम तो वहां आग लगा दो ना, मधुमक्खी तुम्हें निपटा दे। हो जाता है। एक बार हमारे वो कार्य करता है ना बंटी जी, तो वो उनके परिवार के साथ में कहीं पिकनिक मनाने गए, और पिकनिक मनाने गए तो बढ़िया उन्होंने पेड़ के नीचे कंडा जलाया बाटी सेकने के लिए। अब ये तो सेक रहे थे बाटी, ऊपर से आ गई मधुमक्खी, इनको बना दिया डबल रोटी। सब पड़े हॉस्पिटल में। तो खबर मिली, हम लोग कथा में थे कि साहब ऐसा ऐसा हो गया। हमने कहा मधुमक्खियों ने आक्रमण कर दिया। हाँ, तो गए कहाँ थे? तो क्या पिकनिक मनाने गए थे? तो भोजन घर से नहीं ले गए? कि नहीं, घर से तो दाल ले गए, तो बाल्टी तो वही बनाई। अब बस वो इन्हें बाटी बनाई, उन्हें डबल रोटी सेक दी। तो इसका भी ध्यान रखना, नहीं मालूम पड़े तुम लोग तो सीवर वाला महाराज ने बोला था कि भस्म तैयार, इसलिए घर में कर लो तुम तो, रहने दो दादा तुम। पर उसका भी एक महत्व है। बेलपत्री के पेड़ के नीचे बेल के फल का गुर्दा की अगर थोड़ा सा भी सूखा हुआ कहीं बेल का फल का गुर्दा मिल जाए, उसको जलाकर उसकी भस्म तैयार करें। उस भस्म को पीस लें, पीस कर उसको काजल जैसा तैयार करके डब्बी में रख ले महाराज। शिव जी पे चढ़ी हुई भस्म को पहले वो पीस के शंकर जी पे चढ़ाओ, फिर उसको लेकर आकर उसमें गाय का, देसी गाय का उसमें घी मिलाकर काजल जैसा तैयार कर कर मस्तक पर मात्र
या कलेजे पर उसकी एक बिंदी ही रखकर आप अपने कार्य के लिए अगर निकल गए तो ये पक्का है कि वो कार्य होगा ही, सफल होकर ही मानेगा। ज्यादा से ज्यादा 5 दिन उसके पास जाना पड़ेगा, 6 दिन जाना पड़ेगा, पर कार्य सफल होगा ही, उसको करना ही पड़ेगा। क्योंकि वो केवल बेल की कालोच नहीं गई है, वो स्वयं काल का तुम्हारे साथ गई, स्वयं पार्वती मां तुम्हारे साथ गई। भस्म शिव जी को प्रिय, उस भस्म का प्रयोग बड़ा सुंदर। चपटी भभूत में है खजाना, शंकर भगवान का अनुमोदन स्मरण शिव महापुराण की कथा कहती सुख देने वाला। कभी कभी भगवान का अगर स्नान कराने जा रहे हो शिव मंदिर में या अपने घर पर भी आप शंकर जी का स्मरण कर रहे हो, प्रयास करा करो कभी कभी बाजार में से चंदन अगर मिल जाए लाल तो अच्छी बात है, नहीं मिले तो बेलपत्री की जो तुम डंडी और फेंक देते हो पत्ती तोड़कर, उसी डंडी को सुखा लीजिए और उसको पत्थर पे घिसकर उसका चंदन बनाकर पानी में मिलाकर शंकर जी को चढ़ा दीजिए। कोई विशेष कार्य के लिए बता रहे हैं, जब बहुत विशेष कार्य है, बच्चा एग्जाम देने बैठ रहा है या जॉब के लिए जा रहा है और नहीं हो रहा काम, तो उस बेटे से कह दे ये डंडी को घिस, बेलपत्री की जड़ को घिस और इसको घिसकर इसको पानी में मिला और पानी शंकर को चढ़ा। जब शिव और शक्ति का मिलन होगा तो तेरा काम भी वो शिव शक्ति पूर्ण कर ही देगा। शिव और शक्ति का मिलन, जैसे आपको पहले कहा था कार्तिक महत्तम की कथा में पहले वर्णन करा था कि सबसे अच्छा चंदन कौन सा वर्णन